हेलो गाइस। देखिए आज एक बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे लॉ मोशन में, दैट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये कोई आर्टिकल नहीं है, इसको हम लोग लॉ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, एसएचएम, बहुत सारे जो आगे चैप्टर्स हैं उनमें इनका यूज़ करते हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे तो कई जगह डायग्राम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखा भी हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम लिखा जिसको एफबीडी बोलते हैं, मतलब डायग्राम को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास नेचर में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ी हुई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई सिस्टम होगा तो उसमें हमने, जैसे मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों कॉन्टेक्ट में हैं, तो हमने क्या करना है कि उन दोनों बॉडीज को आइसोलेटेड करना है अलग अलग, और फिर उसमें हमने दिखाना क्या है कि उन दोनों बॉडीज पर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। और जब आप वो फोर्सेस को दिखा दोगे तो वो बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेट, अलग कर देना उसको, इट फ्रॉम द अदर बॉडी। दूसरा मैंने बोला है कि इसमें सेकंड स्टेप रहने दो, थर्ड देखो पहले, शो ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन इट। ये पॉइंट पकड़ लो, जो फोर्स एक्ट करती है उन फोर्सेस को दिखाना है। जो बॉडी फोर्स लगाएगी उनको नहीं दिखाना है, जो इस पर लगेंगे। समझ आया? तीसरा इसको मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब जब भी आप फोर्सेस को दिखाओगे तो वेट को दिखाओगे, वेट एज सच mg जो है वो फोर्स की तरह काम करेगा। और फिर उस फोर्स के बिहाफ में आपने दूसरी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। वेट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके अलावा उसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस को आप दिखाओगे। कुछ आपको स्क्रीन में 3 पॉइंट स्टेप नजर आ रहे होंगे, उनको भी पढ़ लीजिए। अब करते हैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा स्टडी। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर, ये अर्थ मान लीजिए, एक हमने ब्लॉक रख दिया, इसमें ब्लॉक का मास है m। तो आपको क्या दिखाना है कि आपको ये पता है कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पर रेस्ट पर है, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पर है तो आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि डस्टर मेरे हाथ में रेस्ट पे है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी का वेट यहाँ एक्ट कर रहा है। पर उससे पहले आप देखें तो यहाँ पर नीचे ग्राउंड है, दिस इज अर्थ, और ये ब्लॉक है, तो दो बॉडीज हो गई। पहले आप इनको अलग अलग कर दीजिए। तो सबसे पहले जैसे आपने क्या किया, इस बॉडी को यहाँ पर अलग कर दिया m को, जिसका मास m है, ठीक है। अब आपको बताया कि इसमें जो सबसे पहले फोर्स लग रही है वो लग रही है कौन सी, वेट mg विच इज ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड। इसके बाद हम बोलते हैं कि ये mg जो है ये किसके बिहाफ में बैलेंस हो रही है, क्योंकि अगर किसी बॉडी में एक फोर्स लगेगी तो वो चलेगी, बट अगर हमारे पास किसी बॉडी में दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो वो रेस्ट पे रहेंगी। तो ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट पर है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, और कॉन्टेक्ट से क्या होगा, इस पर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टेक्ट फोर्स, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब हमारे पास क्या होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन इस पर लग रही है और ये mg लग रही है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हेंस ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट पे रहेगा। अगर इसी को हम पहले तो बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं भाई अर्थ के बारे में क्या ख्याल है, तो अर्थ ये पढ़े, अर्थ को अलग से बना दिया, मतलब ग्राउंड को। तो इसमें कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, जो नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि जो अर्थ इसको नॉर्मल रिएक्शन लगाता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक उसको लगाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड आएगी, उसमें ऊपर तो इसमें नीचे। क्लियर हुआ इतना? गुड। ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने एक छोटा सा टॉपिक बनाया है इसके बिहाफ में। दूसरा अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और यहाँ पर ना एक बॉल पड़ी हुई है, दिस इज बॉल, ठीक है। अब इस बॉल को और इस सिलेंड्रिकल बॉडी को देखें तो बोथ आर इन कॉन्टेक्ट, इवन अर्थ भी नीचे है, ग्राउंड भी है, तो 3 चीजें हो गई भैया। अब इसमें मान लीजिए कि इसका मास जो है ना वो m1 है, इसका मास है m2। आपको बोला इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो पहले क्या करो भैया, इनको आइसोलेट कर दो।
तो आपने m1 को आइसोलेट किया, यहाँ लाइन खींच के बनाते हैं, जैसे स्फेरिकल बॉडी को आपने आइसोलेटेड कर दिया, ठीक। तो बनने क्या जा रहा है ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है वो दिखाइए। तो ऊपर ये m1 है, तो m1 ऊपर से मिलकर क्या बनेगा, g के साथ दिस विल बिकम अ वेट डाउनवर्ड ऑलवेज, इसका टेंशन नहीं है भाई, ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि इस स्फेरिकल बॉडी के दो कांटेक्ट है, एक ये है, एक कांटेक्ट ये है, दिख रहा है, एक ये कांटेक्ट है, एक ये कांटेक्ट है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। तो यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लगाइए आप, तो यहां से क्या होगा, नीचे से ये आ जाएगा n नॉर्मल रिएक्शन, जो अर्थ इसको लगा रहा है, क्योंकि जो फोर्स एक्ट कर रही है। फिर आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में, तो ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन का नाम चेंज कर देते, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है n1, जो इस पे एक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसमें और कोई फोर्स नहीं है, आप चेक कर लो, एक वेट, दो कांटेक्ट, दो नॉर्मल रिएक्शन, नाम अलग अलग दे दिए, चेक कर लो। अब आपके पास बनता है ये बॉडी, तो इस बॉडी को मैं यहां बनाता हूं, ये आ गया नीचे ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का सबसे पहले वेट दिखाइए, तो वेट आ गया इसका क्या, m2g डाउनवर्ड, नो टेंशन, डाउनवर्ड। अब इसका कांटेक्ट कहां है, इस ब्लॉक, इस स्फेरिकल बॉडी के साथ भी है और ग्राउंड के साथ भी है। आप देख रहे हैं यहाँ ग्राउंड के साथ भी इसका कांटेक्ट है। तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि मैंने कहा ये जितना इस पर फोर्स लगाता है उतना ये इस पर फोर्स लगाता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। तो इस पर ये ब्लॉक के कितना लगा रहा था, n1 लगा रहा था, तो ये भी इस पे n1 लगाएगा। तो यहां पर इस तरह से n1 फोर्स आ जाएगी, और फिर ग्राउंड से अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड से इसमें फोर्स आ जाएगी, मान लो n2। समझ आ गया, मतलब मैंने यहाँ नॉर्मल रिएक्शन n रखी, ये n1 रखी, ये n2 रखी। तो हमारे पास दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ स्फीयर एंड दिस सिलिंड्रिकल बॉडी। तो आपने देखा कि तीनों में ना, किसी को भी देख लो, इन पे जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्सेस को हमने इसमें दिखाया। अब इसका यूज भी दिखा देता हूं, आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो इन सारी फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, और इक्वेट करके जो आंसर आएगा वो उस टॉपिक का पर्टिकुलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए इसमें तीसरा एग्जांपल है, जैसे हमने किया क्या कि ये वॉल ली, ये एक हमारे पास मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास है m, और साथ में ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, रस्सी है। और आप लोग जानते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है दैट इज अ टेंशन, कांटेक्ट से जो आती है दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना है, तो सबसे पहले इस बॉडी को ना भाई आइसोलेट करो, ठीक है। आइसोलेट जब आपने इसमें कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर इस ब्लॉक का क्या आ जाएगा, वेट। उससे पहले हम यहां दिखाएंगे भैया रस्सी, स्ट्रिंग। तो आप लोगों को कहा था मैंने कि स्ट्रिंग में जब भी हम लोग इस तरह से रस्सी दिखाएंगे तो टेंशन जो है वो हमेशा क्या होती है, पुलिंग फोर्स है। तो ये पुल कर रही है इसको, क्योंकि टाइटनेस आएगी, ठीक। उसके बाद आपके पास यहां पर एक कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। तो हमारे पास यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो वॉल इस बॉल पर लगा रही है, जो फोर्स लग रही है, जो ये इस पे लगाएगा वो इधर की तरफ आएगी वॉल पे। इसके अलावा वेट जो होता है आप जानते हैं डाउनवर्ड होती है, तो mg इज डाउनवर्ड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये बन गया भाई हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। बट अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो क्या होता है कि यहां पर ना कई बार एंगल दिया होता है, मान लो यहां थीटा एंगल दिया है, दिख रहा है थीटा। तो थीटा यहां पर है, तो आप यहां पर क्या खींचते हो, यहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा आ जाता है, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो हमारे पास यहां पर इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचूं और यहां पर एंगल थीटा डाल दूं, तो टेंशन के कंपोनेंट आ जाते हैं यहाँ। थीटा के साथ आपको पता है कॉस आता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है बच्चे, साइन कंपोनेंट आता है। तो आप लोग देखो इसमें कि आप जैसे मान लो कि कोई पूछता है कि फाइंड द टेंशन इन दिस न्यूमेरिकल, तो आपने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है, और जिसको आपने निकाल लिया उसको हटा दीजिए, टेंशन के कंपोनेंट बनाए, टेंशन को भूल जाइए।
तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और टी साइन थीटा इधर है और नॉर्मल रिएक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस इधर कर रहे हैं, इसलिए ये ब्लॉक जो है ना, ये जो बॉल है इसके साथ यहाँ पर रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूमेरिकल में बैलेंस करना है आपने। अब आ जाइए इधर, मैंने यहाँ पर लिया केस ऑफ व्हाट, दिस इज अ पुली। और पुली जो होती है वो हमारे पास बच्चों मासलेस लेते हैं हम इस चैप्टर में, मतलब उसका मास हम 0 काउंट करेंगे, समझ आया। तो पुली जो काम क्या होता है, पुली आपने देखा हुआ है कि जो क्या होता है, जो वेल होता है, कुआं होता है, उस कुएं में हम लोग रस्सी लगा देते हैं और साथ में वो एक रोटेटिंग व्हील लगाया होता है, तो दैट रोटेटिंग व्हील ऑफ सम मेटल इज व्हाट पुली। तो हम जब उसको खींचते हैं तो वो घूमता है। तो पुली क्या करता है, वो एज सच ब्लॉक जो यहाँ पर लगे होते हैं रस्सी के साथ जो है, वो उसके मोशन को ईजी कर देता है। अब हमारे पास अगर देखें तो क्वेश्चन ये है कि मेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दीज ब्लॉक, ठीक है ना। तो पुली तो मासलेस है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम का कोई मतलब नहीं है अभी। तो हमारे पास बचा क्या कि होगा क्या कि इसको इनिशियली ऐसे पकड़ा हुआ मान लो, तो हमने यहाँ पर इनिशियली रेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी मोशन की बात नहीं हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, टेंशन टी आएगा और ये रस्सी वही है, तो जब रस्सी सेम रहती है तो टेंशन सेम रहती है। और देख लीजिए ये टी जो है ना, इसका एरो ऊपर का है तो ये इसको पुल कर रहा है, ये भी इसको पुल कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन ऊपर आ गई, mg कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बट इसको यहाँ दिखाते हैं अलग से क्योंकि इसको ना फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो भैया इसमें ना टेंशन ऊपर की तरफ और इसका वेट कहाँ की तरफ, mg नीचे की तरफ, इसके अलावा देयर इज नो कॉन्टेक्ट, तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। इसी तरह से m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए आप लोग, कॉपी पेंसिल उठाइए बना लो। तो हमारे पास क्या होगा, t ऊपर की तरफ और m2g नीचे की तरफ। तो ये भी आ गया आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें आप चेक कर लो कि जो फोर्स इस पे एक्ट कर रही है ना, उनको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए इसमें इंक्लाइन प्लेन और वेज से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, तो थोड़ा उसकी फ्री बॉडी डायग्राम की नॉलेज ले लेते हैं। जैसे ये जो मैंने बनाया है, दिस इज अ वेज और इंक्लाइन प्लेन, जिसमें यहाँ पर कुछ एंगल दिया होता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा होता है जिसका कोई ना कोई मास होता है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अगर कोई टिपिकल न्यूमेरिकल होगा तो वेज का भी मास दिया होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जो वेट है वो तो कहाँ होता है, उसके तो बारे में सोचना ही नहीं है, mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस हिस्से में कॉन्टैक्ट बन रहा है कुछ इस तरह से, तो इसके जस्ट यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन बनाना है। ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लग रहा है, क्लियर हो गया। अब जैसे अगर इसको देखें तो इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्लियरली। तो जैसा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा ये बना हुआ है ना बेंड करके, वैसे ही आपने यहाँ पर बनाना है, और mg यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ आएगा n। चेक कर लो, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज। अब इसमें अगर हम बात करें कि नॉर्मली ये अगर ब्लॉक को छोड़ते हैं तो ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इधर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो अगर हम ब्लॉक को जब यहाँ रखते हैं तो वो ब्लॉक यहाँ की तरफ क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ mg। अब वो mg के कंपोनेंट बनाने का तरीका सीखो। देखो सबसे पहले क्या करिए, जो इंक्लाइन प्लेन का ये सरफेस दिख रहा है, इसको हम लोग नॉर्मली एज सच क्या मान लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया एक एक्सेस और दूसरा एक्सेस ये आ गया। मतलब एक लाइन ये ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन और एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन हमने लाइन ड्रॉ की। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो थीटा है, ये भी थीटा यहाँ आ जाता है, ठीक है। जब थीटा यहाँ आएगा तो आपको पता है थीटा के साथ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा mg sin थीटा। थीटा के साथ cos, उसके परपेंडिकुलर साइन आता है। तो दिस mg sin थीटा इज टूवर्ड द मोशन, जहां पर ये ब्लॉक अपने आप जाएगा। तो mg sin थीटा फोर्स है। तो अगर हम यहां पर दिखाएं इसी चीज को, तो यहां पर mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ और इधर की तरफ आ जाएगा mg cos थीटा।
तो ये जो मैंने बनाया ये सारी फोर्सेस इस ब्लॉक पर लग रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं इसमें फ्रिक्शन की भी बात कर देता हूं तो फ्रिक्शन कहाँ है कि अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका रिलेटिव मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन कहाँ को आ जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर फ्रिक्शन के कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में करेंगे। इसके अलावा मैं अगर एक चीज़ और बात करूं कि इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर ब्लॉक है और यहाँ मान लीजिए एक पुली लगी हुई है जिसमें यहाँ पर इस तरह से हमारे पास दो ब्लॉक हैं M1 और M2 एंड दिस इज अ पुली। इस केस में बोला कि भैया इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और मान लो कि अभी ये रेस्ट पर है, मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर रेस्ट पर है। तो आपको जैसे मैंने इसका ब्लॉक का नॉलेज तो दे दिया, तो आप हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ क्या आ जाएगा mg, ठीक है, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने आपको बोला कि इस नॉर्मल रिएक्शन को मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये पैरेलल आ गई इंक्लाइन प्लेन के, ये परपेंडिकुलर आ गई। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल दिया होता है तो यहाँ भी वो एंगल आ जाता है। फिर हमारे पास कंपोनेंट बनते हैं, तो कंपोनेंट को मैं यहीं दिखाता हूँ कि mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और यहाँ कौन सा कंपोनेंट आता है और यहाँ कौन सा कंपोनेंट आता है, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। थीटा के साथ कॉस और इसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आएगा बिल्कुल इस तरह से, बट यहाँ साथ में रस्सी भी है और रस्सी में एक पुलिंग फोर्स होती है, दैट इज व्हाट, टेंशन, ठीक है। तो ये इसमें जो मैंने फोर्सेस दिखाई, तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। इसी तरह से अगर हम एक लास्ट पॉइंट लें कि इसका क्या ख्याल है, इसमें हम बोलेंगे कि भैया इसको अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये तो इजी है, तो इसका वेट तो नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड ऑलवेज। साथ में यहाँ पर रस्सी लगी है और रस्सी वही वाली है जो यहाँ पर थी, वही रस्सी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी टेंशन। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 M2 और ये कुछ इंक्लाइन प्लेन की नॉलेज।